नमस्कार भाई सभी को एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय मोहित पर। आज की वीडियो में अपनी जो सीरीज चल रही थी हरियाणा जीके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन HSSC CET मेंस हरियाणा ग्रुप डी स्पेशल, उसी सीरीज में कंटिन्यू करते हैं। देखो भाई, अभी तक मैंने हरियाणा जीके के ना कम से कम 6,000 7,000 क्वेश्चन करवा रखे हैं। जिस भाई ना बैंड ने ना देखे हो 2016 से लेकर 2025 के बीच में जितने भी हरियाणा जी के क्वेश्चन है वो मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है। 2025 से करवाने लग गया था और अभी तक करवाता ही आ रहा हूँ। ठीक है, तो ना देखे हो तो वहाँ तक शुरू तो देख लियो। कम से कम 6,000 क्वेश्चन करवा चुका हूँ। अभी इस सीरीज में कंटिन्यू रखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है भाई, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है। एक तो यार भाई कमेंट कर दिया करो और वीडियो ने कंप्लीट देख कर कमेंट कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, तब ना मेरी वीडियो किसी लाग गए बता दिया करो। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार हरियाणा सरकार द्वारा पुरुषों के लिए खेलों में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है? तो कौन सा पुरस्कार दिया जाता है भाई? महाराणा प्रताप पुरस्कार। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। देखो, महाराणा प्रताप पुरस्कार हरियाणा सरकार द्वारा पुरुषों के लिए खेलों में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। इसके अंतर्गत 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। ठीक है, याद रख लेना भाई इस क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरियाणा में हथेनी कुंड बैराज डैश नदी पर स्थित है। तो ये कौन सी नदी पे है भाई? यमुना। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। हरियाणा में हथेनी कुंड बैराज यमुना नदी पर स्थित है। इसका निर्माण ताजेवाला बैराज के स्थान पर किया गया है। यह यमुनानगर में स्थित है। इसका निर्माण 1996 में शुरू कर 1999 में समाप्त हुआ था। 96 में शुरू हुआ और 99 में ख़त्म हो गया भाई। यह 2002 में कार्यात्मक हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में मैग्नीज पाया जाता है? तो मैग्नीज हरियाणा के महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, देखो यहाँ पे हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला खनिजों का भंडार है। महेंद्रगढ़ जिले में मैग्नीज पाया जाता है। महेंद्रगढ़ जिले को खनिज संपदा का भंडार कहा जाता है। अरावली पहाड़ियों को भी खनिजों का भंडार कहा जाता है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में खनिज नहीं मिलता है। देखो, कुरुक्षेत्र में कोई खनिज नहीं है भाई। जो आपके हैं सोरा हिसार पाए जाओ, बजरी फरीदाबाद में पाए जावे, हिलना पत्थर कल्याणा चरखी दादरी में पाए जावे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सी झील एक वन्य जीव अभ्यारण्य है? तो ये भिंडावास इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हरियाणा की भिंडावास झील एक वन्य जीव अभ्यारण्य है। यह झज्जर जिले में स्थित है। यह राज्य की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि है। इस झील को 5 जुलाई 1986 को एक वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हरियाणा किस जिले में सबसे कम ग्राम पंचायतें हैं? तो सबसे कम ग्राम पंचायतें किस में हैं भाई? फरीदाबाद में। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में सबसे कम ग्राम पंचायतें हैं। फरीदाबाद में 119 ग्राम पंचायतें हैं। फरीदाबाद में कितनी हैं? 119 ग्राम पंचायतें हैं। और जो सबसे अधिक ग्राम पंचायत है वो कहाँ पर है? आपके यमुनानगर में। ठीक है, सच्चर फॉर्मूला के अनुसार हरियाणा राज्य को डैश भागों में विभाजित किया गया? तो सच्चर फॉर्मूला के अनुसार 2 भागों में बांटा गया था, हिंदी क्षेत्र और पंजाबी क्षेत्र। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। 11वीं सदी की अल बरूनी की इतिहास की किताबुल हिंद में हरियाणा के किस प्रसिद्ध झील का उल्लेख है? तो ये ब्रह्म सरोवर का वर्णन है भाई। 11वीं सदी की अल बरूनी की इतिहास की किताबुल हिंद में किस झील का उल्लेख है? तो ये ब्रह्म सरोवर का उल्लेख है। इतिहास की कहानियों के अनुसार भगवान ब्रह्मा में एक विशाल यज्ञ के बाद कुरुक्षेत्र की भूमि से ब्रह्मांड का निर्माण किया था। ब्रह्म सरोवर का उल्लेख 11वीं शताब्दी में अलबरूनी के संस्मरणों में भी मिलता है, जिसे किताबुल हिंद कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है भाई, अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की अभ्यारण्य क्षमता की पहचान किसने की? तो किसने की थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे इसका पीटर जैक्सन। देखो भाई, इस क्वेश्चन में बड़े बड़े उलझे हैं। ठीक है, याद रख लेना। जो हरियाणा के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की जो अभ्यारण्य अभ्यारण्य क्षमता की पहचान किसने की थी?
पीटर जैक्सन। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा इस क्वेश्चन का। हरियाणा के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की अभ्यारण्य क्षमता की पहचान पीटर जैक्सन ने की थी। यह फरुखनगर गुरुग्राम में स्थित है। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। यह राष्ट्रीय पार्क का दर्जा 1991 में दिया गया था। इसकी स्थापना पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली द्वारा 1972 में की गई थी। ठीक है, स्थापना पूछे तो किसने करी थी? डॉक्टर सलीम अली द्वारा 1972 में। अगला क्वेश्चन है, शाहजहां के मयूर सिंहासन को कौन लूट ले गया? तो कौन लूट ले गया था? नादिर शाह। ठीक है, नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच एक युद्ध होता है जिसे करनाल का युद्ध भी कहते हैं, और ये कब हुआ था? 24 फरवरी 1739। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए। हरियाणा राज्य 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। हरियाणा का रोहतक और चरखी दादरी जिला किसी भी राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। 2015 के अनुसार हरियाणा की कौन सी योजना स्थानीय वृक्षों की प्रजातियों के वृक्षारोपण को बढ़ावा देती है? हर घर हरियाली योजना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा इस क्वेश्चन का। 2015 में हरियाणा सरकार की हर घर हरियाली योजना स्थानीय वृक्षों की प्रजातियों के वृक्षारोपण को बढ़ावा देती है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में डैश मूलतः एक पवित्र धागा होता है जो कोडी, एक छोटी मछली का आवरण, एक सिक्के और एक सुपारी से बना होता है। तो मंडा इसका राइट आंसर होगा। पश्चिमी हरियाणा के मैदान पूर्वी हरियाणा के मैदानों से राज्यों के पश्चिमी भागों में विभिन्न ऊंचाई और आकार के बहुत से रेतीले टीलों के कारण बने हैं, जिन्हें डैश कहते हैं। तो जिन्हें बांगर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। बांस के टुकड़े से जुड़ी एक तार वाला इकलौता वाद्य यंत्र है, इसे कहते हैं। तो इसे कहते हैं एक तारा। ठीक है, बांस के एक टुकड़े से जुड़ी एक तार वाला इकलौता वाद्य यंत्र है, इसे क्या कहते हैं? एक तारा कहते हैं। एक तारा बांस के टुकड़े से जुड़ी एक तार वाला इकलौता वाद्य यंत्र है। इस यंत्र का प्रयोग भजन व कीर्तन में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के एमपी एक्सप्रेसवे में के का मतलब क्या है? तो कुंडली है। के का मतलब कुंडली मानेसर पलवल इसकी पूरी फुल फॉर्म है। ठीक है, इसकी कुल लंबाई 135.65 किलोमीटर है। वायु पुराण के अनुसार निम्न में से किस स्थान को भगवान हनुमान का जन्म स्थान माना जाता है? तो कैथल। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। वायु पुराण के अनुसार हरियाणा के कैथल को भगवान हनुमान का जन्म स्थान माना जाता है। पुराणों के अनुसार कैथल की स्थापना युधिष्ठिर द्वारा ने की थी। निम्नलिखित में से किसे हरियाणा का लोक नाट्यशाला का पिता कहते हैं? तो अली बख्श। हरियाणवी लोक रंगमंच का पिता किसे कहते हैं? अली बख्श। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अली बख्श को हरियाणा का लोक नाट्यशाला का पिता कहा जाता है। पद्मावत गीत के रचयिता भी अली बख्श हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1789 के दौरान दिल्ली और हरियाणा पर डैश का शासन था? तो महादजी सिंधिया। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, डैश झज्जर के तत्समय नवाब ने ब्रिटिश के विरुद्ध 1857 के विद्रोह में भाग लिया? तो ये झज्जर तक किसने करा था? 1857 की क्रांति का नेतृत्व अब्दुल रहमान खां। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। 1857 की क्रांति के समय झज्जर से अब्दुल रहमान खान ने नेतृत्व किया था। 1857 की क्रांति के समय बहादुरगढ़ रियासत का नवाब बहादुर जंग था। उस समय झज्जर हरियाणा की सबसे बड़ी रियासत थी। हरियाणा राज्य डैश की संस्तुति पर बनाया गया? तो ये सरदार हुकम सिंह की संस्तुति पर बनाया गया था। हरियाणा राज्य का गठन सरदार हुकम सिंह की समिति की सिफारिशों पर 1 नवंबर 1966 को हुआ था। तो ये थे भाई अपने हरियाणा जीके के टॉप 20 क्वेश्चन। वीडियो किसी लगी कमेंट करके बताना। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहो।